हम लोग बात करने जा रहे हैं रजत क्या होता है। रिटर्न जिसका मतलब होता है कि वापस आना, लौट के वापस आना। आखिर रजत क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन वापस आएगा, सदा मासूमीन वापस आएंगे, कौन कब किस वक्त किस किस जगह पे कैसे कैसे वापस आएगा, इस सब पे बात करने जा रहा है डिटेल में कि आखिर कौन कब वापस आ रहा है, इस सब पे बात करने जा रहे हैं। वीडियो देखते रहिए। आगाज करते हुए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रजत क्या होता है। चलिए स्ट्रेट टॉपिक चलते हैं। तो मैं शिया ट्रेडिशंस और रिवायत के बेसिस पे कुछ जो है वो आपके सामने मफहूम पेश कर रहा हूँ कि आखिर रजत क्या होता है। रजत का जो लुग़वी मायना है या फिर उसका जो असल मायना है वो होता है वापस आना, रिटर्न होना। पहली चीज ये हो गई। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो क़यामत का दिन है वो सब समझते हैं कि वो आखिरी रिटर्न है, मतलब फाइनली जो है वो सारे लोग जो है वो वहाँ पर रिटर्न करेंगे, बेहतर ऐसा ही है। लेकिन उससे पहले जो है वो रिवायतों में जुमले आते हैं कि उससे पहले जो है वो एक रजत होगी। रजत यानी कि रिटर्न होगा और सारे मासूम जो है वो एक एक करके वापस आएंगे। ये वाली बात जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं और अमूमन शिया रिवायतों में ये भी आता है कि मासूम ने फरमाया कि इस चीज़ को जो है वो आम तौर पर सबको ना बताओ, बहुत खास और मखसूस लोगों को बताओ। तो इसी वजह से ये ट्रेडिशन जो है वो इतना वायरल नहीं हुआ, या फिर खास मखसूस लोग जो है इसके ऊपर जानते हैं, या फिर बहुत बहुत ज्यादा लोग जो है वो इसको आप कह लीजिए मतलब नाम तो सुना होगा कहीं ना कहीं, लेकिन उसको क्लियरली नहीं जानते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आप समझें कि क़यामत के दिन से पहले जो है कुछ सोल्स जो है, कुछ सोल्स, सारे नहीं, कुछ सोल्स जो है वो रिटर्न करेंगे इस दुनिया में और उनकी जिस्मानी कैफियत में रिटर्न करेंगे, और जिनके साथ बुरा हुआ है वो रिटर्न करेंगे। और वो जब वापस आएंगे तो इस पूरे वापस आने को जो है वो रजत कहा जाता है, पहली चीज। अगर मैं अब आगे बात करूं तो फिर जो शिया अशना अशरी आपके लिए जो भी आइडियोलॉजी है उसमें जो है वो ये माना जाता है कि इसमें जो चोजन इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो खुद खास लोग हैं, चाहे वो बुरे हो या अच्छे हो, वो वापस आएंगे इस दुनिया में और क़यामत के दिन से पहले जो है वो इनका इंतकाम लिया जाएगा। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि मसलन जिसके ऊपर जुल्म हुआ है वो और जो जुल्म कर रहा है वो दोनों जो है वो इस दुनिया में वापस आएंगे और फिर बदला जो है वो लिया जाएगा। क़यामत के दिन से पहले ये फैसला होगा। ये वाली बात जो है वो एक आती है कि जो मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। अब इसमें ये भी बात है कि लोग समझते हैं कि सारे लोग वापस आएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कहीं कहीं पे भी जुमला आता है कि सारे लोग नहीं आएंगे, चोजन लोग वापस आएंगे, यानी कि उनको जिनको चुन लिया गया है वो जो है वो वापस आएंगे, इतनी बात आती है। यहाँ पर ये वाली भी बात आप समझे कि क़यामत के दिन से पहले और ज़हूर इमाम ज़माना के बाद ये रजत का मामला होगा, यानी कि क़यामत आने से पहले रजत होगी और इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद जो है वो रजत होगी, यानी कि दरमियान में जो है ये गैप, यहाँ पे जो है वो रजत पेश आएगी। अब यहाँ पर वो रजत जो है वो सिर्फ कोई मेटाफर नहीं है या फिर कोई मिसाल नहीं है या फिर बस ऑल ऑफ अ सडन ये सिर्फ एक कहने के लिए बात नहीं है, ये हकीकत है, ये रियल है और ये फिजिकली होगी। स्पिरिचुअली लोग कहते होंगे नहीं, स्पिरिचुअली नहीं है, फिजिकली होगी, यानी कि मासूम अपने जिस्मानी कैफियत में जो है वो वापस आएंगे। ये वाली बात समझने वाली है। अब यहाँ पर जैसे कि जो ऑप्रेस्ड हैं, जैसे कि सबसे मजलूम करबला बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम जो हैं वो वापस आएंगे इंशाल्लाह, और वो सबसे पहले मासूम है जो वापस आएंगे, ये भी यहाँ पर जुमला आता है। और जिसने ऑपरेशन किया है मसलन यजीद भी वापस आएगा और फिर यजीद से जो है वो हर जुल्म और ज्यादती का बदला लिया जाएगा, यहाँ पर ये बात आती है। तो वो जो डिवाइन कोर्ट होगा जस्टिस का वो सजाया जाएगा और फिर वहां पे जो है वो फैसला लिया जाएगा क़यामत के दिन से पहले। ये रजत का जो है वो फलसफा है और उस वक्त पूरा एक जो भी आप कह लीजिए जो भी जुल्म और ज्यादती और जितना भी जौर हुआ है सब कुछ जो है उस सब का जो है वो बदला चुन चुन के लिया जाएगा, उस सब को जो है वो बताया जाएगा और उसको बाकायदा तौर पे जो है उसका हिसाब किया जाएगा। यहाँ पर ये बात आती है। अच्छा, ये बात कहाँ कहाँ पे आती है वो भी बात सुनने वाली है, आप सुन लीजिए कि बिहारुल अनवार में इस पे ऊपर बहुत बातें आई हैं। कमरुद्दीन शेख सद्दूक की जो किताब है उसमें काफ़ी बातें आई हैं। तफसीर क़ुम्मी में भी जो है वो काफ़ी बातें आई हैं और सूरह अल-नम्ल में भी जो है वो यहाँ पर ये जुमला आता है कि वो दिन जिसका हम जब सारे नेशंस के लोगों को गैदर करेंगे तो वहाँ पर जो है कौन हमारी साइंस को झुटलाने वाला होगा। तो यहाँ पर जो है वो तफसीर में जुमला आता है कि रजत का दिन होगा। क़यामत के दिन के बारे में मुताल्लिक़ तस्करा है, लेकिन क्योंकि कुरान की मतलब मुख्तलिफ मायने होते हैं, अलग अलग डायमेंशंस होती है, अलग अलग रिदम्स होती हैं, तो उसमें से एक जो है वो ये भी है कि रजत के लिहाज से ये चीज़ कही गई है। तो यहाँ पर ये वाली बात आती है। तो फिर अब लोग जो कहते हैं कि रजत माज़ल्ला हकीकत है कि नहीं है, तो फिर एक आपको और बात बता दूँ कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गालिबन कि हमारे शियों को चाहिए कि कुछ अकीदों पे बहुत फर्म बिलीफ रखे, यानी कि कुछ बातों पे बहुत
फर्म बिलीफ रखे, उसमें से जो है वो एक रजत है, यानी कि रजत में यकीन रखना एज अ शिया आप लोगों की ज़रूरी है कि अगर आप शिया हैं, मौला के मानने वाले हैं, मौला के चाहने वाले हैं, तो रजत का जो फ़लसफ़ा है ऐसा ना हो कि आप वो ना फॉलो करें, रजत को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये वाली बात आती है। और यहाँ पर जो है वो मैंने एक बहुत पहले जुमला पढ़ा था, मैंने एक वीडियो में कवर भी किया है, अगर आप लोगों को शायद याद हो, कि बादशाह हुसैन इस्लाम जब वापस आएंगे तो उनका नाम शायद मुंतशर होगा, मुंतशर। ये मैं कहीं पढ़ा था, बिहार में ही पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था एग्जैक्टली किस पेज पे वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि अमीरुल मोमिनीन का वहाँ पे नाम लिखा था और बादशाह हुसैन इस्लाम का नाम लिखा था मुंतशर। तो ये एक बात जो है वो मुझे याद आ गई, तो मैंने आपकी पेश खिदमत कर दी। तो मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता और आराम आराम से जो है वो आपके सामने ये वाली बात बताई कि जो रजत का फलसफा है और रजत के बारे में सारी जानकारी है वो आपकी पेश खिदमत की। मैंने बहुत ऊपर ऊपर से की है क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो रजत को सिर्फ जानना चाह रहे थे कि रजत एग्जैक्टली है क्या। तो रजत जो है वो एक ऐसा सिनारियो है कि जहाँ पर जो मजलूम है और जो जुल्म करने वाला है, जो कि चोजन लोग हैं, कुछ खास लोग जो हैं वो इस दुनिया में वापस आएंगे और फिर जो है वो अदल और इंसाफ और इंतकाम दिया जाएगा क़यामत के दिन से पहले। इस पूरी जर्नी को जो है वो रजत कहा जाता है। रजत का लुग़वी मायना ही रिटर्न होना है। तो ये जो है वो कब होगा, ये बादशाह हुसैन इस्लाम या फिर अमीरुल मोमिनीन, ये जितने भी सारे आइम्मा हमारे हैं जो वापस आएंगे, ये इमाम ज़मान इस्लाम के ज़हूर के बाद और क़यामत के दिन से पहले, ये इस दौरान जो है ये रजत का पूरा वाक़या जो है वो पेश आएगा। और इसमें मौला अब्बास अलैहिस्सलाम आएंगे और सलमान मोहम्मदी, अबू ज़र गफ़ारी और दीगर जो भी मौला के चाहने वाले लोग हैं वो सारे लोग वापस आएंगे। तो ये जो है वो रजत का फ़लसफ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरफाई हो गया होगा, समझ में आ गया हो कि रजत क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन आएगा, किस तरीके से आएगा, पूरा जो है मैंने आपकी पेश खिदमत कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चलते हैं वो लाजमी आप बताओ। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब मैं कंपैरेटिव रिलीजन की वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग जो है वो फिर उसको देखते नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता कि ऑडियंस जो है वो क्या पसंद करती है क्या नहीं करती, लेकिन मैं जो खुद पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सीखता हूँ, सारी चीज़ें जो है वो फिर मैं यूट्यूब पे कंटेंट बना के डाल देता हूँ। तो फिर अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, लेकिन आप मुझे कमेंट में बता दिया करें कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो फिर मैं उस चीज़ के साथ अलाइन करके कंटेंट प्रोड्यूस करूँगा इंशाल्लाह। और रिजवी एक्स जो चैनल है टेक्नोलॉजी एआई मशीन लर्निंग पे, वो वीडियो उस पे आती हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे कि सारी चीज़ें क्या एक ही पे मिक्स होकर आती है, नहीं, कंटेंट टेक और सारा कुछ जो है वो जो प्रोफेशनल चैनल है वो रिजवी एक्स बनाया इंशाल्लाह। और वहाँ पे आप लोग अगर चाहें टेक्नोलॉजी के बारे में देखना, क्योंकि देखिए बात कोई भी हो, हकीकत बीच की वही रहती है और आखिरी की और हर जगह की वही रहती है कि वो आने वाला, तो वहाँ पे भी वो वाला पैगाम जो है दे रहा है, लेकिन एक फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी के जरिए। और बाकायदा ये जो है वो तो मतलब मौला को डेडिकेटेड है, बस मौला कबूल कर ले। तो फिर ये जो है वो रजत के बारे में आज बात हुई। और याद रखिए मतलब बात कोई भी हो, अंदाज कोई भी हो, और कोई भी आपके लिए तरीके की वीडियो हो, लेकिन बात वही है कि तूने ही नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।